जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आप देख रहे हो संगत जी, आज 7 तारीख है और हर 7 तारीख को हमारे घर में एक छोटा सा दिन में हम लंगर बांटते हैं कड़ी चावल का, जितना हमारे भगवान ने गुरु जी ने जितना दिया उसके अकॉर्डिंग। और संगत जी, हर 7 तारीख को हम घर में एक सत्संग करते हैं, शुक्राना सत्संग, क्योंकि गुरु जी ने बहुत दिया है, जो भी दिया है बहुत दिया है। तो मेरे मालिक, तो गुरु जी का सबसे पहले दर्शन कर लो। हमारा तो सत्संग पूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब पाठ शुरू होता है ना तो गुरु जी के हमें दर्शन हो जाते हैं। और गुरु जी के दर्शन होने का मतलब है कि गुरु जी आ चुके हैं और भाई हमारा सत्संग और पाठ कंप्लीट हो चुका है। और ये सेवा जो हमने गुरु जी ने हमें दी है ना, इसके लिए गुरु जी का लख 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 बार शुक्राना है। क्योंकि ये सेवा नहीं है संगत जी, ये एक ऐसी चीज़ है, ये सेवा भी है और हमारे जीवन का कल्याण भी है। संगत जी, मैं वैसे कभी शिव पुराण नहीं पढ़ता, लेकिन गुरु जी का आदेश आया तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो संगत जी देखो, जब गुरु जी का आदेश आता है, जब सारी चीज़ होती है, गुरु जी खुद आगे बढ़ के वो चीज़ करवाते हैं। और संगत जी, आज मैं बड़े मंदिर भी गया, बड़े मंदिर से जल प्रसाद भी लाया और एक दोस्त था उसके लिए मैं स्वरूप भी, उसे ब्लेसिंग भी दिलवा के लाया। तो संगत जी, उसको भी गुरु जी ब्लेस करेंगे, क्योंकि वो बहुत नीडिड है। उसके पिताजी भी नहीं है, तो उसने जैसे मुझे बताया कि मेरे पिताजी ने बहन की जिम्मेवारी, मैंने शादी करवाई पहले, उसके शादी भी नहीं हुई अभी। तो मैं गुरुजी के पास लगा कि गुरुजी प्लीज़ उसको ब्लेस करें, क्योंकि इसके साथ इनके पिताजी भी नहीं है, जो इसका साथ अकेला ही है करने वाला। तो अब आपको इसका पिता बनना पड़ेगा, आपको इसका साथ देना पड़ेगा। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे चुना ऐसे इंसान की मदद करने के लिए जिसको आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसे आपके बारे में पता नहीं था, मैंने बताया, फिर संगत जी वो एग्री हो गया। आज तो मैं उसे बड़े मंदिर ले गया, तो उसने आज चाय, हलवा और ब्रेड पकौड़े का लंगर प्रसाद किया। गुरु जी के दर्शन करे, गुरु जी का स्वरूप भी वो लेके गए, और बाकी जो भी स्वरूप हो गए हम उन्हें अवेलेबल करवा देंगे और उनके घर में जल्दी से एक शुक्राना सत्संग भी करवाएंगे। इसके लिए मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। यह आज का मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, आपने इतनी प्यारी सेवा दी है, इतनी प्यारी सेवा दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, उसे ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरुपा। संगत जी, कोई भी हो, मैं उनकी मदद करने में नहीं हटता। आप कोई भी संगत कभी भी देख लेना, कोई भी पर्सनल मुझे मैसेज करते हैं, मैं उन्हें तुरंत रिप्लाई देता हूँ। मैं कभी ये शो भी नहीं करता हूँ बिजी हूँ, मैं चाहे कितना भी बिजी हूँ, मैं संगत जी का रिप्लाई बहुत जल्द करता हूँ, बहुत, और कभी कभी तो तुरंत कर देता हूँ। तो संगत जी, यह सेवा गुरु जी ने दी है, तो इस सेवा को मैं पूरे दिल से निभा रहा हूँ। बस आप इस सेवा का लाभ उठाइए, पाठ को सुनिए, क्योंकि संगत जी आजकल पता नहीं क्या हो गया है, संगत इग्नोर बहुत कर रही है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। चैनल पे जितनी भी संगत है, सभी से अनुरोध है कि चीज़ों को इग्नोर ना करें। इतनी प्यारी सेवा है, इस चीज़ को इग्नोर ना करें संगत जी। आइए शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से आज के पाठ को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती की तपस्या विषय की दृढ़ता, उनका पहले से ही उग्र तप, उसे त्रिलोकी का संतृप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तभी हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझा और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट जाओ। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं उनकी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, उन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है। उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमुद्र भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर, चालाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिराज की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी वह मैत्री तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे।
वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा कि प्रभु जगत के संतप्त होने का क्या कारण है। उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचारपूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न होगा वह गिरिराज की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उनकी सबके साथ शीघ्र ही अक्षर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि शुद्ध आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा कि महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा कि देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। विष्णु ने कहा कि देवता, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिराज को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवें। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिव के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वह उनके आश्रम पर जाए, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय माम प्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हों वही हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले भयंकरकारी रुद्र से अत्यंत भयभीत हो उठे। देवता ने कहा कि भगवान जो महाभयंकर कालाग्नि के समीप दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उस रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय कामदेव को जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने हम सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें दग्ध नहीं करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ उनके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, परात्पर, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनके शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पानी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहलपूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की बुरी बुरी प्रसन्नता करते हुए सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषध्वज विराजमान थे। मुने वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले उन्हें उनके पास भेजा और सब वे मदन दहनकारी के भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। ना तुम तो सदा निर्भय रहने वाले हो और विशेषतः शिव के भगत हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा है। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए हुए योग पट्ट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु था ने देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका सत्वन किया। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुण्य प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। जब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में गए हैं, सर्वेश्वर आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए हैं, समाधि से विदित हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवसरो, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो? तुम अपने आने का कारण जो भी कारण है वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर शिव देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभो, तर्कसुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है, यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपके और उस पुत्र से ही उस तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें, आपको नमस्कार है। स्वामी तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा कि देवता, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा
देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वरता ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे, फिर वो परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहेंगे। देवताओं जैसे मैं उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रह कोई विशेष प्रयत्न किए बिना भी अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हो निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को सभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शुभ ने पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की बात ही पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन ही मन स्वयं आत्म स्वरूप निरंजन निराभास निर्विकार निरामय परात्पर नित्य ममता रहित निर्वग्रह शब्दातीत निर्गुण ज्ञान गम्य एवं प्रकृति से परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने सब परमेश्वर शिव को ध्यान मगन देखा। तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी सत्य सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव करुणा सागर शंभो, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा मान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलचित हो उत्सवर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने में भगवान महेश्वर अपनी भगवत्सलता के कारण ध्यान से विदित हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्तवत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु ब्रह्मन तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो, मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा कि परमेश्वर आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से ही हम स्वयं मैं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर ने अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने इस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतः वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी आज्ञा पाकर पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। आपके लिए ही उन गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया, इस कारण दूसरे से उनकी मृत्यु नहीं हो पा रही थी। अतः वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आगे से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों से त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामी, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परमेश्वर आपने रीति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हुए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे हे विदे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषता विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़तापूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उससे सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन पर डलने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। उनका जिसका मन विषयों से वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ कि यद्यपि विषयों के इस सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी
प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलता वत्स से उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में यथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक प्रकार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। ग्रहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं ये सत्य कहता हूँ, जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ हो उसे मैं जानता हूँ, उसका हरण करूंगा। यह भी सत्य सत्य बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थिर हो गए। वो विष्णु आदि सभी देवता अब अपने धाम को चले आए।